जितना शांत होते हो उतना ही ज्यादा सुन पाते हो। ये पुरानी कहावत मेरे अपने आध्यात्मिक सफर का सार है। बरसों तक मैंने शांति और संतुष्टि बाहर की दुनिया में ढूंढी। मैंने सफलता, पैसा और पल भर के सुख के पीछे भाग दौड़ की, फिर भी सच्ची खुशी हाथ नहीं लगी। जब मैंने अपना ध्यान अंदर की ओर लगाया, तब मुझे उस शांति का सोता पता चला जो हम सबके अंदर मौजूद है। इस एहसास ने मेरी आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत की। मैं समझ गया कि स्थायी खुशी बाहरी चीजों में नहीं मिलती, बल्कि अंदर से पैदा करनी होती है। ये अंदर का सफर हर किसी के लिए है, चाहे उनका बैकग्राउंड या मान्यताएं कुछ भी हो। ये खुद के सबसे गहरे हिस्से से जुड़ने के बारे में है। एक ऐसी जगह जहां शांति और स्थिरता है जो दिमाग की लगातार चलने वाली बातों से परे है। ये अंदर का मंदिर एक ऐसी जगह नहीं है जिसे हम बनाते हैं, बल्कि ऐसी जगह है जिसका हम पता लगाते हैं। ये हमेशा मौजूद है, अक्सर हमारे दिमाग में चलने वाले विचारों, चिंताओं और इच्छाओं से छिपी रहती है। तो आध्यात्मिक जीवन वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक होने के बारे में है, जिससे हम अपने अहंकार की लगातार मांगों से अलग हो सकें और शांति के इस सोते तक पहुंच सकें। आध्यात्मिक जीवन किसी सिद्धांत या रस्मों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में उपस्थिति और जागरूकता की गहरी भावना पैदा करने के बारे में है। ये सभी चीजों के परस्पर संबंध को पहचानने और जीवन को श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ जीने के बारे में है। नजरिए में ये बदलाव हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने, वर्तमान क्षण की सुंदरता की सराहना करने की अनुमति देता है, बिना अतीत में उलझे या भविष्य की चिंता किए। इस वर्तमान क्षण की जागरूकता पैदा करने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जरूरी है। ये प्रथाएं प्राचीन ज्ञान परंपराओं में निहित हैं, दिमाग को शांत करने, ध्यान केंद्रित करने और आंतरिक शांति की भावना पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है। मेडिटेशन और योग से लेकर होशपूर्वक सांस लेने और माइंडफुल वॉकिंग तक, माइंडफुलनेस को अपने रोजमर्रा के कामों में शामिल करने के अनगिनत तरीके हैं। ये प्रथाएं दिमाग को खाली करने के बारे में नहीं है, बल्कि बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों और भावनाओं को देखने के बारे में है। जैसे जैसे हम वर्तमान क्षण के प्रति अधिक जागरूक होते जाते हैं, हम सोचने और व्यवहार करने के उन आदतन तरीकों को नोटिस करने लगते हैं जो हमारे जीवन में अनावश्यक दुख पैदा करते हैं। ये जागरूकता हमें ऐसे चुनाव करने का अधिकार देती है जो हमारे सबसे गहरे मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ मेल खाते हो, जिससे एक अधिक संतुष्ट और सार्थक जीवन मिलता है। माइंडफुलनेस की खूबसूरती इसकी सरलता और सुलभता में है। इसका अभ्यास कभी भी, कहीं भी, बिना किसी विशेष उपकरण या प्रशिक्षण के किया जा सकता है। जैसे जैसे हम अपना दिन बिताते हैं, हम सबसे सामान्य गतिविधियों में भी जागरूकता ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, बर्तन धोना, गर्म पानी और साबुन के झाग को महसूस करने का पूरी तरह से अनुभव में मौजूद रहने का अवसर बन सकता है, बजाय इसके कि हम अपने दिमाग को भटकने दें। इसी तरह चलना एक वॉकिंग मेडिटेशन बन सकता है। अपने कदमों की लय, अपने पैरों के नीचे जमीन का एहसास और अपने आसपास के नजारों और आवाजों पर ध्यान देना। जैसे जैसे हम वर्तमान क्षण में खुद को टिकाए रखने में अधिक कुशल होते जाते हैं, हम तनाव, चिंता और जीवन में आने वाली अपरिहार्य चुनौतियों से निपटने की अधिक क्षमता विकसित करते हैं। ये बढ़ी हुई जागरूकता दूसरों के साथ हमारे संबंधों को भी बेहतर बनाती है। अपनी बातचीत में पूरी तरह से मौजूद रहकर, ध्यान से सुनकर और सहानुभूति और करुणा के साथ प्रतिक्रिया देकर हम गहरे संबंध और अधिक संतुष्टिदायक रिश्ते बनाते हैं। हम हर उस व्यक्ति में दिव्य चिंगारी देखने लगते हैं जिससे हम मिलते हैं, यह मानते हुए कि हम सभी जीवन के ताने बाने में आपस में जुड़े हुए धागे हैं। अंततः आध्यात्मिक जीवन की यात्रा खुद को वर्तमान क्षण के साथ जोड़ने के बारे में है। एकमात्र ऐसी जगह जहां सच्ची शांति और खुशी मिल सकती है। जैसे जैसे हम आंतरिक शांति की गहरी भावना पैदा करते हैं, हम स्वाभाविक रूप से शांति और स्थिरता की भावना फैलाते हैं, जो बाहर की ओर फैलती है,
हमारे आसपास के सभी लोगों के जीवन को छूती है। हम प्रकाश के स्तंभ बन जाते हैं, दूसरों को आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। आंतरिक शांति का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है और कई बार ऐसा भी होगा जब हम लड़खड़ाएंगे या अपना रास्ता भटक जाएंगे। लेकिन हर होशपूर्वक सांस के साथ, वर्तमान जागरूकता के हर पल के साथ, हम शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और परस्पर जुड़े हुए प्राणियों के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने की दिशा में एक और कदम उठाते हैं। और उस एहसास में हम इस गहरे सत्य की खोज करते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो अनंत वर्तमान में शुरू और खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।